नमस्कार, वेलकम टू पीएससी वे। इस वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के लोक नृत्य, गायन एवं नाट्य के बारे में। ये मध्य प्रदेश की परीक्षाधाम जीके की पुस्तक का हमारा 35वां लेक्चर होने वाला है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह हमारा मध्य प्रदेश का एक मैप है जिसके अंतर्गत अन्य क्षेत्रों के तीनों जो लोक नृत्य, गायन व नाट्यों को सम्मिलित रूप से बताया गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे बुंदेलखंड के, एक सरसरी निगाह से देख रहे हैं, बाकी बाद में हमको डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम बुंदेलखंड में। तो लोक नृत्य कौन सा है? राई। ये मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य भी हमें देखने को मिल जाता है। उसके बाद है डिमराई। लोक गायन मुख्य रूप से कौन से हैं? भोला या बामुलिया। उसके बाद में गान में भी हमारा आला गायन भी आ जाता है। नाट्य में स्वांग व लकड़बग्गा देखने को मिलता है हमारा, हमें मुख्य रूप से बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में। उसके बाद में आ जाते हैं मालवा वाले क्षेत्र में। तो हम लोक नृत्य के बारे में देखें तो हमारा मटकी व रजवाड़ी। वहीं हम गायन के बारे में बात करें, वरथरी और मोपे गायन। और लोक नाट्य के बारे में बात करें तो माच देखने को मिल जाता है। और यह मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य भी है, जो कि कहाँ पर है? हमारा मालवा वाले क्षेत्र में देखने को मिलता है। उसके बाद हम बात करें निमाड़ क्षेत्र की, तो लोक नृत्य के बारे में तो काठी और माल्या जो मांडल्या है वो, उसके अंदर गान हमें संत सिंगाजी, कलगी तुर्रा और हमें निर्गुणिया देखने को मिलता है गान। और उसके बाद में हम बात करें लोक नाट्य के बारे में तो हमें गंबत देखने को मिल जाता है। अब हम बात करते हैं बघेलखंड क्षेत्र की। तो लोक नृत्य के बारे में बात करें तो सुआ, अटारी व कलसा मुख्य रूप से है। गायन के बारे में बिरहा व बसदेवा देखने को मिलता है। और लोक नाट्य के बारे में जिंदवा व दौर हमें देखने को मिल जाता है। अब हम सबसे पहले देखेंगे जो हमारे मध्य प्रदेश के विभिन्न अंचल हैं उनके लोक नृत्यों के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम निमाड़ क्षेत्र की। काठी, गणगौर, मांडल्या, फेफारिया व डंडा नृत्य। दोस्तों, इसके अलावा जो मध्य प्रदेश की यूनिट 10 की जो बुक आती है उसमें भी मैंने जो मध्य प्रदेश की संस्कृति है उसका रिवीजन किया है। अगर आप वहाँ से देखना चाहते हैं, अगर उस पुस्तक का रिवीजन करना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी जाकर पढ़ सकते हैं। ये हमारे निमाड़ के हो गए। मालवा के बारे में मटकी, रजवाड़ी, भगोरिया, आड़ा खड़ा, इंद्रपुरी और अंडिया देखने को मिल जाता है। वहीं बुंदेलखंड के बारे में बात करें, राई, बदाई, डिमराई, सहरा, कांडला और जावरा हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में बघेलखंड के बारे में बात करें, दादर, सुआ, बिरहा, कलसा, कैमाली, बीछी और कहरा पोता हमें देखने को मिलता है। उसकी चंबल के बारे में बात करें, चंबल नृत्य के बारे में, चंबल क्षेत्र के बारे में दुलदुल घोड़ी, लहंगी, कतकिया, डिमरियाई, कहरवा व गडरियाई हमें देखने को मिल जाते हैं। जनजातियों के बारे में बात करें, जनजातियों के भी नृत्य हैं तो बेगा, भारिया, कोरकू, गोंड और जो मुख्य जनजाति हैं उनमें से देखने को मिलते हैं। अब जो हमारे लिए मुख्य पॉइंट कौन कौन से, जैसे मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य राई, कहाँ का? बुंदेलखंड का। राजकीय नाट्य माच, कहाँ का? मालवा का। लोक नृत्यों का राजा कौन सा? कर्मा। किन किन जनजातियों द्वारा किया जाता है? तो गोंड और बेगांव के द्वारा हमें देखने को मिलता है। वहीं देखें हम जो मध्य प्रदेश का राजकीय उत्सव, अब राजकीय उत्सव को दर्जा दे दिया गया भगोरिया 2025 में, इसको राजकीय उसका दर्जा दिया गया। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारे निमाड़ के लोक नृत्य हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे लिए ये काठी। तो निमाड़ क्षेत्र में है। देव प्रयोदशनी जो हमारी एकादशी से महाशिवरात्रि तक चलता है, मुख्य रूप से सामूहिक है। और काठी नृत्य करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? भगत कहा जाता है। उसके बाद हम देखें और गणगौर के बारे में। गणगौर अभी निकला होगा, आप सभी ने देखा होगा। निमाड़ क्षेत्र चैत्र माह सामूहिक नृत्य शैली होती है। गणगौर दो तरह के नृत्य होते हैं, एक नृत्य को झालरिया और दूसरे नृत्य को झेला लोक नृत्य कहा जाता है। झालरिया नृत्य रनुबाई जो पार्वती देवी के रथ को स्थापित करती हैं और झेला नृत्य रनुबाई को सिर पर रखकर नृत्य करते हैं। तो जो झलरिया कौन हो गई? पार्वती हो गई, जो रथ को तैयार कर रही हैं, स्थापित कर रही हैं। और जो झेला नृत्य करने वाले इसको अपने सर पर रखते हैं। वहीं मांडल्या के बारे में बात करते हैं। निमाड़ में विवाह एवं अन्य शुभ अवसर पर यह महिला प्रधान सामूहिक नृत्य देखा जाता है। फेफरिया के बारे में बात करें, निमाड़ क्षेत्र। उसके बाद में विवाह के अवसर पर और सामूहिक नृत्य। फिर डंडा नृत्य के बारे में बात करें, निमाड़ नई फसल के आगमन पर डंडा नृत्य हो रहा है। नृत्य के दौरान छल्ला या दोहा गाए जाते हैं। और मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में कृषकों द्वारा ये डंडा नृत्य किया था, मुख्य रूप से किसके द्वारा? कृषकों द्वारा। और आड़ा खड़ा नृत्य मालवा निमाड़ दोनों में किया जाता है। विवाह, जन्म, मुंडन अब संस्कार में करते हैं। महिला प्रधान सामूहिक नृत्य। आगे हम बात करें मालवा के जो लोक नृत्य हैं उनके बारे में। मटकी मालवा में विवाह के अवसर पर महिला प्रधान है, एकल व सामूहिक रूप से भी किया जाता है। रजवाड़ी के बारे में बात करें, मालवा में विवाह एवं
एवं पर्व त्योहार के रूप में होता है। महिला प्रधान व सामूहिक है। भगोरी नृत्य के बारे में बात करें हम, मालवा अंचल में 20 स्थानों पर है। झाबुआ, अलीराजपुर, भील जनजातीय क्षेत्रों में होली के अवसर पर महिला पुरुष प्रधान सामूहिक नृत्य। आड्या नृत्य के बारे में बात करें, मालवा और निमाड़ दोनों में देखने को मिल जाता है और इसे डांडिया नृत्य भी कहा जाता है। और मुख्य रूप से कैसा है पुरुष प्रधान है। उसके अंदर कहन गालिया क्या है, मालवा में सावन के समय यह नृत्य दूध के व्यवसाय से जुड़े हुए ग्वाली अहिर यादव समुदाय द्वारा किया जाता है। कौन सा, कहन ग्वालिया। उसके बाद टिचकी कहाँ किया जा रहा है, मालवा में विवाह के अवसर पर। यह नृत्य शैली महिला पुरुष द्वारा 2 व्रत बनाकर की जाती है। बाहरी व्रत में पुरुष बाएं से दाहिनी ओर की अंदर की ओर घूमकर, महिलाएं बाएं से दाएं की ओर, मतलब एक दूसरे के विपरीत। एक अगर ऐसे घूम रहा है तो एक ऐसे घूमेगा, तो हमें ये देखने को मिल जाता है मुख्य रूप से। ठीक है। अब उसके बाद मालवा के अन्य नृत्य कौन से हैं, झाला, टुटिया, छतरी, फूटी, गैर तो आपको पता होगा कब होती है, होली के समय पर राजा भोज के द्वारा मुख्य रूप से इसको प्रारंभ किया गया था। भाई झल्ला नृत्य हमें देखने को मिल जाता है। अब हमें बुंदेलखंड के जो लोक नृत्य हैं हमारे वो, जैसे कि हमारा राजकीय नृत्य कौन सा है, बुंदेलखंड का राई है। तो विवाह एवं पर्वों त्योहारों पर किया जाता है। मुख्य रूप से मृदंग वाद्य यंत्र के द्वारा ये मृदंग देखने को मिल जाता है। और उसके बाद ये जो ड्राई बगलखंड बनाई जाती है तो ढोलक के साथ बनाई जाती है। तो नृत्य तेज गति से बेड़िया जाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, बेड़िया जनजाति द्वारा। प्रमुख कलाकार कौन है, ज्ञानेश्वरी कटनीकी, राम साहेब पांडे। अब राम साहेब पांडे जी का तो देहावसान हो गया है। 15वीं शताब्दी में रचे गए ग्रंथ छिताई चरित्र में राई नृत्य का वर्णन मिलता है। 16वीं सदी में मलिक मोहम्मद जासी द्वारा जो पद्मावत की रचना की गई थी उसमें भी इसका वर्णन मिलता है। आचार्य केशव दास द्वारा महाकाव्य रामचंद्रिका में भी राई नृत्य के बारे में बताया गया है। उसके बाद में जो हमारा बुंदेलखंड में होता है, बेड़नी और मृदंग बजाया जाता है, बेड़नी जाति द्वारा और मृदंग यंत्र का उपयोग किया जाता है आपको इसके लिए। उसके बाद में जो बघेलखंड में होता है ये ढोलक व नगड़ियों के द्वारा, इसको ढोलक का प्रयोग किया था, नगड़ियों के द्वारा यह किया जाता है। नौरता नृत्य उसके अंदर बुंदेलखंड का, तो यह बुंदेलखंड में है। नौरता नवरात्रि पर होता है, कुंवारी बालिकाएं यह नृत्य करती हैं। आगे देखें, जो चुन्नी लाल रेकवार को बुंदेली लोक संगीत के क्षेत्र में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार में अमृत पुरस्कार दिया गया था। अब हम देखें बधाई, तो बुंदेलखंड में है। विवाह के शुभ अवसर पर पुरुष महिला, जो पुरुष होते हैं महिला के वेश में ये नृत्य करते हैं बधाई में। डिमराई कहाँ है, बुंदेलखंड में है। ये विवाह व नव दुर्गाओं पर किया जाता है। नृतक देखो अभी पूछा जाता है कि किसकी विधा कत्थक शैली के समान देखने को मिलती है, तो ढिमराई जो बुंदेलखंड में होता है उसमें जो कत्थक शैली की ढिमराई में देखने को मिलती है। उसके नाम है सेरायस है। बुंदेलखंड तीज के अवसर पर पुरुष प्रधान सामूहिक नृत्य है। झारखंड निमाड़ और हमारा मालवा में मुख्यतः आपको दिख जा रहे थे महिला प्रधान, यहाँ पे और मुख्य रूप से हमें देखने को मिल रहा है पुरुष प्रधान नृत्य। जावरा, बुंदेलखंड और अपितु संपूर्ण मध्य प्रदेश में नवरात्रि पर महिलाओं द्वारा सिर के ऊपर ज्वारा रखकर, आपको पता होगा ज्वार उगाते हैं नवरात्रि के समय पर, जैसे गेहूँ बो दिए जाते हैं तो ज्वार उगाते हैं। उसके बाद में ज्वार रखा हुआ कलश रखकर नृत्य किया जाता है। कांडा के बारे में बात करें हम तो बुंदेलखंड में विवाह एवं पर्व त्योहार पर धोबी समुदाय द्वारा कांडा किया जाता है। लोटा व ढोलक वाद्य यंत्रों की तीव्र गति से नृत्य किया जाता है। उसके बाद में हम बात करें मोनिया नृत्य के बारे में। बुंदेलखंड व सतपुड़ा में दीपावली के अवसर पर पैरों में घुंघरू व सुर पर मोरपंख लगाकर मोनिया नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में एक व्यक्ति कविता कहता है जिसे दीवारी कहा जाता है। अहीर, ग्वाल, यादव जाति द्वारा दीपावली के पश्चात 11 तक उनके घरों अलग अलग घरों में किया जाता है। इस नृत्य को बरेदी या दीवारी नृत्य भी कहते हैं। आगे हम देखें मुख्य रूप से बघेलखंड के क्षेत्र के लोक नृत्यों के बारे में बात करें हम तो सबसे पहले हम बात करेंगे दादर के बारे में। तो बघेलखंड के क्षेत्र में शुभ अवसर पर महिला जो पुरुष हैं वो महिला वेश में ये नृत्य करते हैं। सुआ के बारे में, बघेलखंड खरीफ की फसल पकने पे है। देखो मैं बघेलखंड नहीं बोलूँगा, अपन ने बता दिया है बघेलखंड में है तो उनके बारे में चर्चा करेंगे हम। खरीफ की फसल पकने पर नृत्य शैली सिर पर कलश रखकर नृत्य किया जाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे ब्रह के बारे में। तो ब्रह है शुभ विवाह के शुभ अवसर पर पुरुष द्वारा तीव्र लय में यह नृत्य किया जाता है। उसके बाद में आता है हमारा कलसा
कलसा बारात के आगमन पर किया जाता है, सिर पर कलश रखकर नृत्य किया जाता है। उसके बाद में कैमाली विवाह के अवसर पर सवाल जवाब शैली में महिला पुरुष द्वारा एक किया जाता है। कैमाली नृत्य को साजन सजना नृत्य भी कहते हैं। उसके बाद में बीछी नृत्य, अहिर जाति के पुरुषों द्वारा यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में डोर चौरासी के परिधान में डोल नगाड़ों के साथ में ब्रह गीत गाए जाते हैं। किसमें? बीछी नृत्य में। अब आता है हमारा कहरा पोता नृत्य, जो मुख्य रूप से शुभ अवसर पर होता है, एकल व सामूहिक नृत्य है। फुरहरी कहरा नृत्य की एक मुद्रा है। बारी जाति का कहरा विशेष रूप से हमें लोकप्रिय देखने को मिल जाता है। उसके बाद में आता है हमारा दोगरा नृत्य। दोगरा क्या है? हमारा कम वर्षा होने पर यह गाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को वर्षा के लिए प्रसन्न करने के लिए अविवाहित कन्याओं द्वारा यह नृत्य किया, एक सावनाई किया जा रहा था। किसके द्वारा? अविवाहित कन्याओं द्वारा। एक हमें दोगरा नृत्य भी अविवाहित कन्याओं द्वारा देखने को मिल रहा है। अब बात करें हम ग्वालियर क्षेत्र में दुलदुल घोड़ी, तो अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा आपको, बस आप देख लीजिएगा। शादी के अवसर पर होता है। इस नृत्य में ढोल नगाड़ों का उपयोग किया जाता है, लहंगी, और ये सावन बुझरिया में व कजरिया के समय किया जाता है। ये मुख्य रूप से दुलदुल घोड़ी व लहंगी, ये जो शहरी समुदाय है उनके द्वारा ये हमें करते हुए देखने को मिल जाएगा। यह पुरुष प्रधान लोक नृत्य है और यह नृत्य शहरी जनजाति के द्वारा किया जाता है। उसके बाद है कतकिया। कार्तिक मास में महिलाओं द्वारा कार्तिक स्नान के समय पर यह नृत्य किया था। उसके बाद ढिमराई, ये हमारा बुंदेलखंड में भी देखने को मिला, तो चंबल और बुंदेलखंड दोनों में होता है ये। और मंगल के अवसर पर यह नृत्य ढीमर समुदाय के लोगों द्वारा पैरों में घुंघरू बांध कर किए थे। ढीमर समुदाय से संबंधित है, जो लोग मछली वगैरह पकड़ने का कार्य करते हैं उनके द्वारा यह नृत्य किया जाता है। उसके बाद कहरवा, चंबल अंचल व बुंदेलखंड में मुख्य रूप से देखने को मिलता है। मांगलिक अवसर है, जो नृत्य कहर समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। पुरुष प्रधान नृत्य, नृत्य के दौरान दादरे का गायन शैली दादरे या गायन में एक किया जाता है। नृत्य के दौरान दादरे का गायन किया जाता है। उसके बाद में गडरियाई का चंबल अंचल में जो मुख्य रूप से गडरिया जाति, इसका अर्थ ये है जो भेड़ बकरी वगैरह का पालन करते हैं, पाल समुदाय बघेल समुदाय से जुड़ा हुआ है। गडरिया जाति के लोगों के द्वारा विभिन्न अवसरों पर किया जाता है। इस नृत्य के दौरान गोलाकार बैठ लोगों के बीच खड़ा होकर एक व्यक्ति नृत्य करता है। जैसे गोलाकार बैठक होती है, बैठे हुए लोगों में एक बीच में व्यक्ति ये नृत्य करता है। कौन सा होगा? गडरियाई। आगे देखते हैं हमारे लिए मध्य प्रदेश के प्रमुख जो जनजातीय नृत्य हैं उनके बारे में। तो गौड़ समुदाय जो जनजाति के लोग हैं उनके द्वारा प्रमुख जो जनजाति समूह है उनके बारे में सबसे पहले हम देखते हैं गौड़ जो समुदाय हमारे उनके द्वारा जो नृत्य किए थे। सेला नृत्य, यह नृत्य गौड़ व कोरकू द्वारा किया जाता है। यह नृत्य शरद ऋतु के समय किया जाता है। आदि देव को प्रसन्न करने के लिए यह नृत्य किया था। हाथों में लगभग 1.25 हाथ के डंडे के कारण इसका नाम सेला नृत्य पड़ गया है। वहीं देखें हम कर्मा नृत्य, तो बुंदेलखंड व दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में कर्मा नृत्य गौड़ व बेगा जनजातियों द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है। यह नृत्य क्रमसेनी देवी या भगवान विश्वकर्मा को समर्पित होता है। महिला पुरुष दोनों भाग लेते हैं। कर्म नृत्य का नामकरण करम्बा कदम के वृक्ष से पड़ा है। यह नृत्य वर्षा ऋतु को छोड़कर सभी ऋतुओं में किया जाता है। कर्म नृत्य की शैलियाँ हैं लंगड़ा, ठांडा, लहकी, डोगस, जितिया, गोंडी व पूर्विया, इनकी शैलियाँ देखने को मिल जाती हैं। पैरों की गति के आधार पर कर्मा नृत्य का विभाजन किया था कि कर्मा यारी, कर्मा याप, कर्मा झुलनी, कर्मा लहकी, हमें 4 इसमें विभाजन देखने को मिलता है। ये शैलियाँ हो गई और ये इसका विभाजन हो गया। अब उसके बाद में था भड़ोनी नृत्य। भड़ोनी यह विवाह के दौरान किया जाने वाला नृत्य है। इस नृत्य में महिलाएं नृत्य करते हुए टोंट जो मारने का वाली गीत गाती हैं। इससे एवज में बारात वाले नेक के रूप में उनको पैसे देते हैं। कौन सा? भड़ोनी नृत्य। गौड़ जनजाति के अन्य नृत्य कौन कौन से होते हैं? गुदुम्ब बाजा अनूपपुर में होता है, ब्रहा, सुहा, कलपाड़ी, कहरवा, बिल्मा, सारपाटा और झांझपाटा व डंडार हमें देखने को मिल जाते हैं। उसके बारे में हम बात करते हैं जो हमारी बेगा जनजाति है उसके द्वारा किए जाने वाले नृत्य। तो परधोनी नृत्य बेगा समुदाय का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। यह बारात आगमन पर किया जाता है। डिंडोरी के जो अरविंद सिंह दुर्रे जी हैं मुख्य रूप से वो परधोनी नृत्य के लिए उन्हें 2022 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। और कर्मा तो इनसे संबंधित है ही है। उसके बाद में हम बात करें रीना नृत्य के बारे में। यह मंडला व बालाघाट में यह जो नृत्य वार्षिक उत्सव के रूप में किया जाता है। बेगांव जनजाति के युवाओं द्वारा किया जाने वाला दशहरे से दिवाली तक चलता है। बेगांव के अन्य नृत्य कौन से हैं? कर्मा, बिमला, सजनी, दीवानी, छरपट हमें देखने को मिल जाते हैं। आगे देखें हम
जो हमारे भाड़िया जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं जैसे बडम, सैतम, ये मुख्य रूप से यही हैं। तो भाड़िया जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य या नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। नृत्य में गुन्नुसाई, बढ़नी, भरनौट, भड़म, भड़नाई के नाम से भी जाना जाता है। और सैटम नृत्य के बारे में बात करें, यह भाड़िया महिलाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। इसमें एक पुरुष घेरे में ढोलक बजाता है और सामने महिलाएं दो दल, एक घेरे में तो ढोले और दो दल होते हैं, वो अपने सामने रहते हैं, वो हमें देखने को मिल जाता है। जैसे एक दल ये हो गया, एक ये हो गया, और ये मुख्य रूप से घेरा सा बना रहता है, इसमें ढोलक बजाता है व्यक्ति। भाड़ियाओं के दम अन्य कौन से हैं? भड़म से दम तो होगा। अहिराई नृत्य भी हमें देखने को मिल जाता है। आप देखें भील समुदाय के द्वारा किए जाने वाले जो मुख्य रूप से नृत्य हैं उनके बारे में, पश्चिम मध्य प्रदेश के झाबुआ अलीराजपुर वधार में हमें भीलों द्वारा ये नृत्य, भगोरी नृत्य देखने को मिल जाएगा। ये 3 रूपों में होता है। एक होता है उजाड़ी, गुलेलिया, उजाड़िया और भगोरिया उजाड़िया, ऐसे 3 रहते हैं, क्रम मुझे याद नहीं है। लेकिन भगोरिया समूह में जो समूहन पाली, चक्री पाली, ब्राह्मण नृत्य देखने को मिल जाते हैं इसमें मुख्य रूप से। अब है गैर नृत्य, तो यह होली महीने में यानी फागुन मास से भीलों पुरुषों द्वारा गैर नृत्य किया जाता है। गैर नृत्य अपने हाथ में छड़ लेकर एक दूसरे को छड़ों से टकराते हैं, तो इसे गोल घेरे में नृत्य करते हैं। और जो गैर निकाली जाती है होली के समय, वो हमारे तुमने राजवाड़ा पे देखा होगा, एक अच्छे उत्सव के रूप में मनाया जाता है। हाथीमाना, विवाह के अवसर पर भील जाति के पुरुषों द्वारा घुटने पर बैठकर तलवार घुमाते हुए नृत्य किया जाता है। अन्य भीलों के पाली, डोहा, नेवक ताली, बड़वा, आंड्या नाच व लोहरी देखने को मिल जाता है। अब हम देखें शहरियाओं के द्वारा किए जाने वाले नृत्य, तो लहंगी नृत्य अभी हम जो पढ़ के आए हैं, इनके द्वारा किया जाता है। बुजरियाओं के समय व कजलियाओं के समय, बुजरियाँ कब देखने को मिल जाती हैं आपको? तो मुख्य रूप से बुजड़िया आपको या तो सावन के समय देखने को मिलेंगी या फिर दशहरे के समय पर देखने को मिल जाती हैं। इंद्रपुरी नृत्य इनके द्वारा किया जाता है। शहरिया द्वारा एक रागनी गीत गाए जाते हैं इसके समय पर। यह नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। शहरियों द्वारा रागनी व दुलदुल गोड़ी भी नृत्य किए जाते हैं। अन्यों के बारे में बात करें, कोरकू जनजाति के द्वारा किए जाने वाले नृत्य जैसे चटकोरा नृत्य, उसके बाद में कोरकू द्वारा किया जाता है। यह शुभ अवसर पर किया जाता है। यह दक्षिणी भाग में मध्य प्रदेश में निवास करती है कोरकू। थापती नृत्य कोरकुओं द्वारा किया जाता है। ढोलक व घुंघरू इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। यह पुरुष और स्त्रियों दोनों के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करें डांडला, और डांडला है हमारा, यह जो चैत वैशाख की रातों में किया जाता है। 5 प्रकार का होता है। टाडा डांडला, पड़ोब डांडला, भील डांडला, सिडकू डांडला व चाचरीच डांडला देखने को मिलता है। कोरकू जनजाति का नृत्य कौन सा है? चाचली, चिल्लूड़ी, गादरी व डांडिया हमें देखने को मिलते हैं। कोल जनजाति के द्वारा कोल दहका नृत्य, कोल दहका सबसे लोकप्रिय नृत्य है जिसका अर्थ होता है उत्साह, उमंग, ऊर्जा। सवाल जवाब शैली में नृत्य किया जाता है। उसके बाद हम बात करें कहरा नृत्य के बारे में। यह नृत्य सारे बघेलखंड में प्रचलित है, हमें प्रचलित देखने को मिलता है। और कोल जनजाति के अलावा बारी जाति में कहरा नृत्य विशेष रूप से देखने को मिलता है। यह स्त्री और पुरुष प्रधान नृत्य है। फुरहरी कहरा की एक विशेष मुद्रा देखने को मिलती है। वहीं कोल जनजाति के अन्य नृत्य कौन से हैं? तोतलिया व नादरी हमें देखने को मिलते हैं। अन्य जनजाति नृत्य कौन से हैं? गौर नृत्य मुड़िया द्वारा किया जाता है। सरहुल उराव द्वारा किया जाता है व बार नृत्य कंवार जाति के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में लोक गायनों के बारे में। तो जो मुख्य रूप से हमारे जो अंचल हैं, जैसे कि निमाड़ अंचल हुआ, उसमें संत सिंगा जी, निर्गुणिया, मसाणिया, कड़की तुल्ला हमारा लोक गायन हुआ। मालवा, भरतरी, हीड़, सांझा, मोपे। उसके बाद में बुंदेलखंड में बामुलिया, भोला, आला, बैराइटा, फाग, देवारी। और बघेलखंड में ब्रहा, घोटलपाड़ा, पड़वानी, बांस और बसदेवा देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करें निमाड़ अंचल में गाए जाने वाले लोक गायनों की। सबसे पहले हम बात करें संत सिंगा जी भजन की। तो निमाड़ अंचल में देखने को मिल जाता है। उच्च स्वर में एकल व समूह गायन शैली में ये गाया जाता है। शुभ अवसर पर विषय वस्तु गृहस्थ जीवन, कृषि पालन आदि से संबंधित है। निर्गुणिया संपूर्ण निमाड़ अंचल में एकल व सामूहिक शैली है हमारी। मैं आपको निमाड़ अंचल बार बार नहीं बोलूँगा, बस आप ये समझ लीजिएगा। किसी भी अवसर पर साधु व भिक्षुओं द्वारा गाया जाता है। कबीर, मीरा आदि संतों के भजनों को इसमें गाया जाता है। उसका आता था मशाण्या, तो ये हमें सामूहिक गायन है। मृत्यु के अवसर पर आत्मा की अमरता के लिए गाया जाता है। कलगी तुर्रा संपूर्ण तो हो गया। वाद विवाद गायन शैली रात के समय गाया जाता है। घुटनों पर विषय वस्तु घटनाओं पर आधारित होता है। सुमेर सिंह व मनसाराम हमें इसके प्रमुख गायक देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात करते हैं मालवा के प्रमुख लोक गायनों के बारे में। भरतरी प्रातः काल में गाया जाता है। राजा भर्तरी व रानी पिंगला के वियोग वर्णन रहता है। एकल व सामूहिक गायन शैली है। हीड़ गायन श्रावण महीने में 11 माता की कथा, कृषि संस्कृति का सूक्ष्म वर्णन मिलता है। एकल व सामूहिक गायन शैली होगी हमारी। सांझा गीत ये हमारा पितृपक्ष में, जो पितृपक्ष होते हैं आपको पता होगा, तो उस समय कुछ शुभ कार्य नहीं किया जाता। पितृपक्ष में
तो पूस का महीना बोलते हैं, पितृपक्ष बोलते हैं इसको। शाम के समय उसके गोबर व फूल पत्तियों की दीवारों पर सज्जा बनाकर और महिला प्रधान सामूहिक गायन शैली होती है। मुँह पे गायन के बारे में बात करें हम तो ये मालवांचल बसंत पंचमी के समय शाम सरस्वती की आराधना की जाती है, सामूहिक शैली होती है। कुछ हमारी क्या चीज़ें हैं, हीरा सिंह बेरलिया को मालवी लोक संगीत के क्षेत्र में जो संगीत नाट्य अकादमी द्वारा अमृत पुरस्कार प्रदान किया गया था। किनको? हीरा, जो मालवी संगीत के लिए इससे पहले हमारा नवाड़ वालों को दिया गया था। अब हम बात करें बुंदेलखंड के जो मुख्य लोक गायन है हमारे, उनके बारे में, जैसे बोला, बामुलिया, लमेट्रा गीत बुंदेलखंड हो गए। बुंदेलखंड वाले बताऊंगे हम आपको। तो ये शिवरात्रि, बसंत पंचमी, मकर संक्रांति के समय पर गाया जाता है। विषय वस्तु शिव पार्वती की, जो शिव एवं शक्ति या पार्वती, शक्ति को ही पार्वती कहते हैं, ही भक्ति संबंधी भजन गाए जाते हैं। बिना वाद्य यंत्र के स्त्री पुरुष की प्रश्नोत्तर शैली में ये बोला गीत गाए जाते हैं। आपने कभी ने सुने होंगे बोला, तो बहुत ही अच्छा रहता है। मुख्य रूप से शिवरात्रि के समय देखने को मिलते हैं हमें। आला गायन के बारे में बात करें हम तो बुंदेलखंड मुख्य रूप से हो गया, प्राय यह वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। वीर रस प्रधान महुआ की जो 52 लड़ाइयाँ थीं, आला उदला 52 लड़ाइयों के बारे में, और पहली मांडावर की लड़ाई देखने को मिलती है। मछला हरण, विष्णु का विवाह, उसके बाद में ऊदल का विवाह, इसके ये सब हमें देखने को मिलता है। आला का विवाह देखने को मिलता है कि आला उदल बड़े लड़ैया, इनकी बात कही ना जाए, इस तरीके की सब पंक्तियाँ देखने को मिलते हैं। और गायन शैली एकल व सामूहिक, परमादेव देवते वहाँ के सेनापति थे ये, और जो पृथ्वीराज चौहान था उसके समय पर उन्होंने युद्ध लड़ा था पृथ्वीराज चौहान से। एकल सामूहिक शैली, प्रचलित शैली में हमें ये रहता है। बच्चा सिंह व चंद्रभान सिंह इसके लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। वैरायटा गायन के बारे में बात करें तो धार्मिक त्योहारों के अवसर पर रात के समय गाए जाते हैं। महाभारत की कथा रहती हैं। संवाद कथा व गायन शैली मुख्य रूप से इसमें देखने को मिलती है। फाग गायन मुख्य होली के समय पर फाग गायन 3 प्रकार की होती है। एक ठाकुर फाग है, उसका यूसरी फाग व राई फाग। जो ठाकुर फाग में जीराई खेल के साथ एच आकार में ढोलक व मजीरा के साथ में गाई जाती है, भाई चौकड़ी में गाई जाती है, और राई नृत्य के साथ में गाई जाती है, राई फाग। अर्दौली मनोती आंशिक बुंदेलखंड में भी देखने को मिल जाती है। वीरता प्रधान गायन परंपरा, विवाह के अवसर पर कुछ बिंदुओं द्वारा जगदेव की फुहार, बुंदेलखंड में भजन शैली में गाए जाने वाले गीत को लद कहा जाता है। जो जगदेवा की फुहार को भजन शैली में गाते हैं तो उसको लद कहा जाता है। अब हम बात करें हमारे जो बुंदेलखंड में मुख्य रूप से गाए जाने वाले जो गायन है उनके बारे में। ब्रह गायन, जो सुनसान जगह पर किसी ऊंचे टीले पर बैठकर यह गाया जाता है। कौन सा? ब्रह गायन। श्रृंगार ब्रह गीत है, सवाल जवाब गायन शैली से जुड़ा हुआ है। उसके बारे में बात करें, बसदेवा गायन, हर बोले गीत हैं, हर बोले जातियों द्वारा अपने यजमान के समक्ष में ये गाए जाते हैं। श्रवण कुमारी की कथा, रामणी कथा, कर्ण की कथा सामूहिक गायन शैली है। पड़वानी हमारा शहडोल, अनूपपुर, बालाघाट मुख्य रूप से अधिकतर शाम के समय आयोजित होती है। पांडवों की कथा होती है। उच्च स्वर में सहित गायन शैली रहती है। तीजन बाई वा जो हमारी झाड़ू देवगन है वो इनके मुख्य रूप से हमें गायक देखने को मिलते हैं। गोटल पाटा मुडिया आदिवासी क्षेत्र में मृत्यु गीत है, आत्म शांति के लिए बुजुर्गों द्वारा सामूहिक गायन शैली में गाया था। उसका देवारी गायन बुंदेलखंड व बुंदेलखंड दोनों में जो कृष्ण भक्ति पर आधारित बोलते हैं कौन सा है तो हमें देवारी गायन देखने को मिलता है। प्रमत्ता जो अहिर व यादव हैं उनके द्वारा ये गाया जाता है। बुंदेलखंड में विदेशिया गीत नायक व नायिका के बिछड़ने व मिलन के बारे में बताया जाता है। गायन गडरिया कोटवार जातियों द्वारा किया था। मुख्य रूप से विदेशिया ये है कि जब वो कोई पति विदेश में काम करने के लिए जा रहा है तो ये हमें देखने को मिल जाता है। अब उसके बाद में हम देखते हैं मध्य प्रदेश के जो प्रमुख लोक नाट्य हैं उनके बारे में। तो जैसे हमारे हम बात करें निर्माण के बारे में तो गम्बत, स्वांग, ठोड्या, रासमंडल, खमरास देखने को मिल जाता है। माच मालवा में डोला मारू, गरबीरी, रामदंगल, नकल। बुंदेलखंड में स्वांग, लकड़बग्गा, रामलीला, रहस, भड़ेती। बुंदेलखंड में नौटंकी, जिंदवा, जावर, मनसुआ व हिंगला हमें देखने को मिल जाता है। सबसे पहले हम बात करें निमाड़ क्षेत्र के लोक नाट्यों की। गम्बत यह निमाड़ अंचल का है। अब देखो निमाड़ के बारे में बात करूँगा, मैं बार बार निमाड़ नहीं बोलूँगा, है ठीक है। अब आगे बात करते हैं। और यह नवरात्रि, होली, गणगौर के समय पर हास्य व व्यंग समसामयिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है। सुनील पांडे व ओमकार साहू प्रमुख इनके कलाकार हैं। गम्बत लोकनाट्य का जो सूत्रधार है उसको क्या बोला जाता है? कुटगर्या कहा जाता है। क्या बोला जाता है? जो गम्बत का सूत्रधार है उसको कुटगर्या बोला जाता है। स्वांग के बारे में बात करें, शुभ अवसर पर गम्बट के समान ही है। स्वांग के अभिनव की जो अवधि होती है क्या होती है? कम होती है, जबकि मंचन अधिक लंबे समय तक चलता है। भाई 2 प्रकार का होता है। पाती स्वांग गणगौर के समय महिलाओं के द्वारा, दिन के समय, व पनवाड़ी स्वांग विवाह के अवसर पर महिलाओं के द्वारा। ढोड्या के बारे में बात करें हम, ढोड्या जो होता है हमारा
जो विवाह के अवसर पर बारात गमन के बाद होता है और यह महिला प्रधान हास्य नाट्य है। रास मंडल के बारे में बात करें, जन्माष्टमी के समय भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में रास मंडल के बारे में होता है। खमरास के बारे में बात करें, जन्माष्टमी के समय भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित खमरास को ही रासलीला कहा जाता है। अब हम देखें जो हमारे मालवा के जो लोक नाट्य हैं, माच, ये राजकीय नाट्य के बारे में भी जाना जाता है। इसको राजकीय नाट्य भी घोषित किया गया। संपूर्ण मालवा अंचल में वर्षा ऋतु को छोड़कर रात्रि के प्रथम प्रहर में किया जाता है। विषय वस्तु मालवा जीवन पर आधारित हमारे गीत होते हैं। माच में दोहा शैली में को रंगत कहा जाता है। दोहा शैली होती है उसको रंगत कहा जाता है और प्रमुख कलाकार सिद्धेश्वर सेन, ओम प्रकाश शर्मा जी हैं। वही माच लोक नाट्य में ढोलक व सारंगी प्रमुख वाद्य यंत्र के रूप में प्रयोग होते हैं। माच की जो कथाएं हैं, राजा हरिश्चंद्र, भक्त प्रहलाद, राजा करतला और हमारे जो भक्त ध्रुव है उनसे संबंधित देखने को मिलती हैं। डोला मारू के बारे में बात करें, डोला मारू के गीत राजस्थान में प्रमुख दोहा गीत और नाट्य हैं और मध्य प्रदेश के मालवा, निमाड़, बुंदेलखंड में ये गाए जाते हैं। वहीं देखें भवाई जाति के द्वारा मुख्य रूप से ये गाए जाते हैं। इस गीत में राजकुमार डोला और राजकुमारी मारू के प्रेम प्रसंग के बारे में बातें बताई जाती हैं। गवरी नृत्य, ये गवरी नाट्य भील जनजाति का प्राचीन लोक नाट्य है। इसे मेरू नाट्य के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य आधार शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। कौन सा? गवरी नृत्य। और यह नृत्य रक्षाबंधन के दूसरे दिन से प्रारंभ होकर लगभग हमारा 40 दिन तक चलता है। वहीं राम दंगल मालवा अंचल में दुर्गा कलगी की तरह राम दंगल मालवा में लुप्त हो जा रहा है, तो ये हमें मालवा में देखने को मिल जाता है। अब हम बात करें और नकल, ये भी मालवा अंचल का है और इसका पात्र लोकप्रिय व्यक्ति की नकल उतारकर नाट्य करता है। नाट्य के साथ साथ ईश्वर की वंदना भी की जाती है। अब हम आगे बात करें बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नाट्यों के बारे में। तो स्वांग विभिन्न त्योहारों उत्सवों पर राई नृत्य के बीच में प्रदर्शित किया था, सामयिक घटनाओं पर आधारित रहता है। लकड़बग्गा बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में विवाह के बाद खुले मंच पर वन पशु आधारित ये नाट्य होता है। रासलीलाओं के बारे में बात करें हम, बुंदेलखंड बघेलखंड में भादों में जो कृष्ण जन्माष्टमी के आसपास कृष्ण लीलाओं का वर्णन देखने को मिलता है। रामलीला के बारे में बात करें जो बुंदेलखंड के आसपास के क्षेत्र व संपूर्ण मध्य प्रदेश में दशहरा व नवरात्रि के समय पर रामचरितमानस की चौपाइयों पर दोहा आधारित यह किया जाता है। रहस्य के बारे में बात करें, बुंदेलखंड में जन्माष्टमी के समय भगवान कृष्ण पर आधारित है। बढ़ती के बारे में बात करें, बुंदेलखंड की स्वर गाथाओं से जुड़े हुए जो चंदेल शासकों के प्रबोध चंद्रोदय व कपूर चित्र में उल्लेख है, उनसे इसका विशेष संबंध रहता है। नौटंकी के बारे में बात करें, बघेलखंड व बुंदेलखंड में ये मुख्य रूप से की जाती है और किसी भी शुभ अवसर पर लोक दाम्पत्य जीवन पर हास्य व्यंग्य किए जाते हैं। अब आगे देखें हम हमारे जो बघेलखंड से जुड़े हुए मुख्य लोक नाट्य हैं, जैसे जिंदवा, बहलोल या गौरैया कहा जाता है। बारात के आगमन के बाद की तब महिलाएं हास्य प्रदान व्यंग्य करती हैं। उसके बाद में उसके बघेलखंड में छाउर अहिर जाति द्वारा किया जाता है, सामूहिक दोहा गान के रूप में इसको किया जाता है। मनसुआ, ये सभी शुभ अवसरों पर या त्योहारों पर बघेलखंड में होता है। मनसुआ लोक नाट्य एक लोक व्यंग्य है जिसे रास की बघेली के रूपांतरण किया गया है। इसमें 2 मंच व 2 पदों में ये प्रयोग किया जाता है, या 2 मंचों उसमें मनसूबा किया जाता है। 2 मंच होंगे और 2 पदों में इसका प्रयोग देखने को मिलता है हमें मुख्य रूप से। अब हम बात करें हिंगोला या हिंगाला, ये हमें देखने को मिलता है। तो बघेलखंड में शुभ अवसरों पर हास्य एवं कटाक्ष युक्त 2 दलों के बीच में गीतों का आदान प्रदान व नोकझोंक देखने को मिलती है। हिंगला मंच रहित सीधा व सरल नाट्य रूप है जो बघेलखंड में हमें देखने को मिल जाता है। हरदौली की मनौती बघेलखंड और दोनों में वीरता प्रदान होती है और हरदौल को जो बुंदेलखंड के देव के रूप में और ये भारियों के भी देवताओं के रूप में इनकी पूजा की जाती है। हरदौल या ओरछा के रियासत से संबंधित थे। हरदौल बुंदेलखंड राजा जो वीर सिंह थे, उन बुंदेला उनके छोटे भाई थे। स्थानीय लोग शादी विवाह में यज्ञ भंडारे में इन्हें आमंत्रित करते हैं। लोगों का मानना है कि राजा हरदौल के निमंत्रण भंडारे में कभी कमी नहीं आती है। हरदौल का भात आपने सुना हो तो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित कथाएं हैं, उनसे जुड़ा हुआ था। तो डेरू वाद्य यंत्र, यह भील जनजाति के द्वारा प्रमुख वाद्य यंत्र है। यह डमरू से बड़ा रूप है और आम की लकड़ी से बना होता है ढेरू वाद्य यंत्र, और यह कांसे की थाली पर ठोक कर बजाया जाता है। जो कांसे की थाली है उस पर इस पर ठोक कर बजाया जाता है। अब जो हमारे प्रमुख नृत्य व गायन संबंधी कलाकार हैं, जैसे राय से जुड़ी हुई रामसाहेब पांडे और ज्ञानेश्वरी कटनी वाली थी। पडवानी तीजनबाई व झाड़ू देवगन थे। कलगीतुर्रा सुमेर सिंह व मनसाराम है। व निर्गुणिया के बारे में प्रहलाद सिंह टिपनिया जी देखने को मिलते हैं। आला बच्चा सिंह व चंद्रभान हो गए हमारे। चंद्रभान सिंह जी प्रसिद्ध। गम्मत के लिए सुनील पांडे व ओमकारेश्वर साहू। माच के लिए हमारी सिद्धेश्वरी सेन, ओम प्रकाश शर्मा, कालू राम जी और बाल मुकुंद जी हमें देखने को मिल जाते हैं। कुछ समाचार से कुछ प्रमुख चीज़ें हैं, जैसे श्री किरण सदाशिव देश पांडे को हिंदुस्तानी वाद्य
संगीत श्रेणी में तबला वादन में विशिष्ट योगदान के लिए संगीत अकादमी द्वारा जो अमृत पुरस्कार दिया जाता है वो प्रदान किया गया था। किसको? जो कृष्ण सदाशिव देशपांडे जी को। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे प्रमुख जो नृत्य हैं या गायन है उनमें प्रयोग किए जाने वाले हमारे जो वाद्य यंत्र है, जैसे राई में क्या है, ढोलक बघेलखंड में और मृदंग बुदेलखंड में, झाज मजीरा व रामतुला, गणगौर में ढोलक व मटकी, भरतरी में एकतारा बजाया जाता है, पड़वानी में खड़ताल बजाई जाती है, गरबा नृत्य में ढोलक व घुंघरू का प्रयोग होता है, कर्मा में मादर व टिमकी बजाई जाती है, भगोरिया में ढोलक मादर व शहनाई बजाई जाती है। वहीं हम बात करें कोल दायका में ढोल मजीरा व झांझ बजाई जाती है, बामुलिया में भोला में वाद्य यंत्र रहित गायन है ये, काठी में ढाक बजाई जाती है और मटकी में ढोल व ढोलक बजाई जाती है, बदाई में ठपली या मृदंग बजाया जाता है, कहरा में टिकोरा व टिकोरी बजाई जाती है। दोस्तों इसमें हमने एक ही वीडियो में मध्य प्रदेश के लोक नृत्य नाट्य व गायनों का वर्णन कर दिया गया है। और अगली हम संस्कृति से जुड़ी और भी वीडियो लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों का शेयर करें। थैंक यू सो मच।